लेकिन अगली सुबह वे फिर से गलती से एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लू फंग काम पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी वह देखती है कि मिंग चेन उसके सामने वाले घर में रहने आ रहा है। मिंग चेन उसके पास आता है और पूछता है, तुम्हारा सिरदर्द अब ठीक है? क्या तुम्हें मैं याद हूं? लू फंग कहती है, हाँ मुझे याद है, आपने कल मेरी मदद की थी। मिंग चेन कहता है, मैं तुम्हारे सामने वाले घर में रहने आ रहा हूं, उम्मीद है हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे। लू फंग जवाब देती है, ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है। इसके बाद वह दुकान पर चली जाती है। वहां उसकी सहेली पूछती है, कल रात तुम ठीक थी? लू फंग कहती है, मतलब तुम्हें भी पता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया? उसकी सहेली कहती है, मैं ब्रेकअप की बात नहीं कर रही, मैं कल रात तुम्हारे घर आई थी और मैंने एक लड़के को तुम्हें किस करते देखा, वो भी बिना तुम्हारी अनुमति के। उधर मिंग चेन का डॉक्टर उससे कहता है, आज की रिपोर्ट सामान्य है, क्या तुमने उस लड़की को फिर से किस किया? फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लू फंग मिंग चेन की शर्ट और अपने कपड़ों पर उल्टी कर देती है। मिंग चेन उसे साफ करता है। तभी लू फंग की सहेली सब देख लेती है और गलत समझ लेती है। वह पुलिस बुला लेती है। मिंग चेन पुलिस से कहता है, मैं इस लड़की का पड़ोसी हूं, मैं उसके घर के पास से गुजर रहा था और मदद करने अंदर गया। पुलिस कहती है, पहले साबित करो कि तुम उसके पड़ोसी हो। मिंग चेन अपने दोस्त को फोन करता है और सामने वाला घर खरीद लेता है। दोस्त उसे घर का पासवर्ड दे देता है। अब पुलिस उसकी बात मान लेती है। फिर लू फंग घर लौटती है और पिछले दिन मदद के लिए मिंग चेन को धन्यवाद कहती है। मिंग चेन की तबीयत फिर थोड़ी खराब हो जाती है, इसलिए लू फंग उसके घर जाकर उसके लिए सूप बनाती है और पूछती है, कैसा स्वाद है? मिंग चेन कहता है, मैं पहली बार यह पी रहा हूं, लेकिन काफी स्वादिष्ट है। वैसे तुम सबके साथ ऐसा व्यवहार करती हो, शायद इसलिए लोग तुम्हें आसानी से धोखा दे देते हैं। लू फंग कहती है, मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया और मुझे उसके लिए दुख भी नहीं है। यह कहकर वह घर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिंग चेन सोचता है, तुम कैसी लड़की हो, क्या मुझे सच में तुमसे डेट करनी चाहिए? अगले सीन में लू फंग अपनी दोस्त के साथ बाहर आइसक्रीम खा रही होती है। वह अपने आइडल फिलिप के पोस्टर देखती है और कहती है, अगर वह चीन आया तो मैं उससे जरूर मिलूंगी। उधर डॉक्टर मिंग चेन से कहता है, अभी तुम्हारी हालत ठीक है, लेकिन समय के साथ फिर कमजोर हो जाओगे, क्योंकि उस किस का असर सिर्फ 24 घंटे तक रहता है। यह सुनकर उसका दोस्त ली पूछता है, तुम लू फंग को रोज तुम्हें किस करने के लिए कैसे मनाओगे? अगले सीन में लू फंग वाइन स्टोर में काम कर रही होती है। तभी मिंग चेन फूल लेकर आता है और कहता है, कल मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूं। वे दोनों डिनर पर जाते हैं। लू फंग कहती है, पहली बात, मैं तुमसे बड़ी हूं। दूसरी, तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो, तुम्हें मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। अगर तुम अमीर परिवार से हो तो भी यह तुम्हारा कमाया हुआ पैसा नहीं है। मिंग चेन कहता है, किसने कहा कि मैंने यह पैसा खुद नहीं कमाया? लू फंग कहती है, तुम बहुत छोटे लगते हो, मुझे नहीं लगता तुम काम करते हो, लगता है अभी कुछ साल पहले ही स्कूल से निकले हो। मिंग चेन उसके चेहरे को छूकर कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, लेकिन लोगों को देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। लू फंग उसे धक्का देकर चली जाती है। अगले सीन में वे डिनर कर रहे होते हैं। मिंग चेन उसे प्रपोज करने के लिए पहले से कुछ लाइनें तैयार करके आया होता है। वह कहता है, शायद तुम थोड़ी मोटी हो गई हो। लू फंग कहती है, नहीं। मिंग चेन मुस्कुराकर कहता है, फिर मेरा दिल इतना भारी क्यों हो रहा है? लू फंग समझ नहीं पाती और पूछती है, तुम क्या कह रहे हो? मिंग चेन कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लू फंग हैरान होकर पूछती है, मैंने क्या किया? मिंग चेन कहता है, तुमने मुझे तुमको पसंद करने पर मजबूर कर दिया। फिर वह सोचता है कि वह बेकार की बातें कर रहा है, इसलिए सीधे पूछता है, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूं। लू फंग हंसने लगती है और कहती है, लगता है तुमने आज कोई टीवी ड्रामा देख लिया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। वैसे मैं अभी किसी को डेट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अपने करियर पर ध्यान दे रही हूं। अगले सीन में लू फंग का आइडल फिलिप, जिसका असली नाम तियन रेन है, दिखता है। वह इस ड्रामा का दूसरा हीरो है और मिंग चेन का भाई भी है। उधर एक कर्मचारी मिंग चेन से कहता है कि जैसा आपने कहा था, हमने उसे निमंत्रण भेजा, लेकिन उसने मना कर दिया और अभी होटल में रह रहा है। मिंग चेन की बहन आती है और कहती है,
तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई, तुम्हारी हालत खराब होती जा रही है, तो कंपनी बेच क्यों नहीं देते? मिंग चेन कहता है, तियन रेन वापस आ गया है। शायद मेरी बीमारी कभी ठीक ना हो, इसलिए मेरे मरने के बाद वही कंपनी संभालने के लिए सही रहेगा। उसकी बहन कहती है, मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगी। अगर ये डॉक्टर मदद नहीं कर सकते तो हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे। अगले सीन में लू फंग एक इवेंट में वाइन टेस्ट कर रही होती है। तभी तियन रेन आता है और दोनों साथ बैठकर वाइन पीते हैं। लू फंग को पता नहीं होता कि सामने उसका आइडल बैठा है। वह वाइन का स्वाद बताती है, जिससे तियन रेन बहुत प्रभावित होता है। फिर एक कर्मचारी आकर कहता है, मिस्टर फिलिप, आपको स्पीच के लिए बुलाया जा रहा है। यह सुनकर लू फंग चौंक जाती है और पूछती है, क्या आप सच में फिलिप हैं? वह हाँ कहता है और स्पीच देने चला जाता है। स्पीच के बाद वह लू फंग से कहता है, तुम्हारी वाइन टेस्टिंग बहुत अच्छी है। क्या तुम मास्टर ऑफ वाइन बनना चाहती हो? अपना नाम और ईमेल दो, मैं तुम्हें मास्टर क्लास का निमंत्रण भेजूंगा। लू फंग बहुत खुश हो जाती है। बाद में तियन रेन की बहन उससे मिलती है और घर वापस आने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि वह सिर्फ बिजनेस के लिए वापस आया है। अगले सीन में लू फंग की रूममेट शियाओ यू उसे बताती है कि जू ग्रुप का सीईओ बहुत हैंडसम है और उसकी फोटो दिखाती है। लू फंग कहती है, अरे ये तो वही है जो हमारे घर के सामने रहता है। क्या यह सच में इतना बड़ा सीईओ है? फिर दोनों मिंग चेन के घर जाते हैं। शियाओ यू पूछती है, आप जो ग्रुप के सीईओ मिंग चेन हैं? अगर आप सीईओ हैं तो यहां क्यों रहते हैं? लू फंग भी कहती है, आप इतने जवान लगते हैं, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ कैसे हो सकते हैं? मिंग चेन जवाब देता है, मैं सीईओ नहीं हूं, मैं तियन रेन हूं, मिंग चेन का छोटा भाई।